नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। डर का माहौल, खौफ आप सभी के मन में होगा। आप सभी घर में बैठे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि जिस कारण से आप सभी घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, ये डर, ये वायरस कब खत्म होगा। घर पे बैठे आप सभी के लिए सुरक्षा के मद्देनज़र आप सभी को घर में बैठने की सलाह दी गई है। 3 दिन का रीवा में बंद किया गया है। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन लगातार कवायद कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जाए और आप घर से बाहर तभी निकल सकेंगे जब आप खुद सुरक्षा बरतेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट पूरा शहर दिख रहा है, सन्नाटा है सभी जगह और ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए ही रखा गया है। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है दिन ब दिन और ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी अगर आप सुरक्षा नहीं रखेंगे, आप सतर्क नहीं रहेंगे। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स हर तरह से अपील कर रहे हैं ताकि आप घर में रहें, ताकि ये वायरस ना फैले। कल जनता कर्फ्यू था जिसमें लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। सभी 5 बजे अपने घर के बाहर आए, ताली बजाई, थाली बजाई, घंटियां बजाई जा रही थी। साफ तौर पर समर्थन देखा गया, लेकिन आज कहीं न कहीं लोगों में कल के बाद थोड़ा-सा ऐसा हो गया है कि हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुलिस प्रशासन आज रीवा में भी एसपी आबिद खान, कलेक्टर बसंत कुर्रे बाहर आए। सड़कों पर पैदल चल के उन्होंने लोगों को समझाइश दी कि बाहर ना निकला जाए। हर तरह से सावधानी बरतने के निर्देश कलेक्टर द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा दिए जा रहे हैं। तो मेरी भी आपसे यही अपील है कि हर तरह से सावधानी बरतें। हाथ धोने को कहा जा रहा है, हाथ धोएँ, मास्क पहनने को कहा जा रहा है, मास्क पहनें। हर वो चीज़ जो आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है, वो हर चीज़ आपको करनी होगी, तभी जो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उसमें कमी आएगी। देश में जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है, अगर ये कोरोना वायरस इसी तरह से फैलता गया तो मध्य प्रदेश में भी अभी इतनी संख्या नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही बरतने से ये संख्या बढ़ सकती है। तो मेरी अपील है, विंध्या टाइम्स की अपील है कि सावधानी बरतें और सतर्क रहें, घरों में रहें जब तक कोई ज़रूरी काम नहीं होता है। दूसरी बड़ी खबर जो इस समय प्रदेश में चर्चा में है, वो है प्रदेश का सीएम, मुख्यमंत्री कौन होगा? इसके लिए हमारे साथ अमित हैं। अमित, जो चर्चाएँ हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं, पूरा सियासी घटनाक्रम, उस पे थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 20 दिन तक एक घटनाक्रम चलता है। घटनाक्रम के बाद अ, लगातार सिर्फ 2 ही चीज़ें सुर्खियों में थीं। एक थी कमलनाथ, कमल, जी, और तीसरी खबर थी कोरोना। जी। मतलब ट्रिपल के वाला जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पूरी तरह से था। लेकिन हुँ। आज परिस्थिति ये है कि जिस तरह से पब्लिक के बीच में ये मैसेज कन्वे हुआ है, जिस तरह से अफ़वाहें बहुत ज़्यादा कन्वे हो गई हैं कोरोना को लेकर, उससे कहीं न कहीं बहुत डर का माहौल है। जी, जी। डर ऐसा है, डर की सबसे बड़ी बात ये है कि लोग ये समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका है जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, उसमें मीडिया भी है, हम आप भी हैं। लेकिन उसके बिहाफ़ पे जिस तरह की सोशल मीडिया में जिस तरह की चीज़ें आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं एक बहुत वैसा एनवायरनमेंट है, ऐसी बात हो रही है कि लोगों में एक अलग-सा डर है। वो डर ऐसा है कि आप देखिए, हम अपने ऑफ़िस की छत पे हैं, पीछे माहौल देखिए, शोरगुल थमा हुआ है, सब कुछ शांत है। तरह-तरह के मन में ख़्याल आते हैं लोगों के। तमाम फ़ॉरेन में जो चीज़ें चल रही हैं, उनको लेकर भी लोग बहुत चिंतित रहते हैं। घरों में टेलीविज़न सेट पे भी 24 घंटे वही चल जी, रहा है। जी। उन सब चीज़ों से बचने की जो ज़रूरत है, वो सिर्फ़ यही है कि अगर किसी भी डिज़ीज़ की कोई मेडिसिन नहीं है, हुँ, तो हुँ। सिर्फ़ बचाव ही उसका सब कुछ है। जी। बचाव के लिए तमाम तरह की कोशिशें, कवायतें शुरू हैं। मतलब कि देखिए, गाँवों से जो जिस तरह की फ़ीड आ रही है हमारे पास, वो सिर्फ़ यही है कि हमारे गाँव से कोई मुंबई से आया है, कोई हुँ, पुणे हुँ, से आया है, हुँ। जाँच नहीं हुई है, उसको कोरोना है। ऐसा नहीं है। प्रशासन अपने स्तर से तैयारियाँ कर रहा है। आप समझिए कि आज जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से फंड अलॉट किए गए हैं, उससे एक वेंटिलेटर नहीं तैयार हो सकता है एक जिले में। जी। आप सरकार सबसे बड़ी चुनौती ये थी, अब तक पिछले 2-3 दिनों से सबसे ज़्यादा इस बात की चर्चा थी कि भई मध्य प्रदेश में कौन क्या कर रहा है? कार्यवाहक मुख्यमंत्री कुछ कर रहे हैं, हुँ, हुँ। किस तरह के फैसले हो पा रहे हैं? तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कर दिया गया कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके लिए राशन, उनके पैसे की, बिहार में कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम कुछ इस तरह से चला कि शायद अब तक कोरोना से ज़्यादा उन घटनाक्रम की चर्चा थी। जी। आज जाके वो चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पहले इस्तीफ़ा दे दिया था, कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। हुँ, हुँ। उन्होंने
एक अपर लेवल पे एक डिस्कशन किया कि भाई इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाए। आज जाके चीज़ें स्पष्ट हो पाई हैं। स्पष्ट ऐसे हो पाई हैं कि मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने इस्तीफा सौंप दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पर्यवेक्षक अरुण सिंह दिल्ली से बात करेंगे। और ये भी डिस्कशन है कि हो सकता है एक फॉर्मूला आए कि उप मुख्यमंत्री 2 बनाए जाएं। नरोत्तम मिश्रा, तुलसी सिलावट को लिया जा सकता है। सिंधिया समर्थित जो विधायक थे उनमें से ज़्यादा से लोगों को मंत्री बनाने की कवायद भी हो सकती है, क्योंकि 24 सीटों पर उपचुनाव है। उपचुनाव पहले केंद्र में होगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ जो अब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में नंगा नाच हुआ पैसे के दम पर, हम विपक्ष में रह के अब मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। सब कुछ ठीक है। आज प्रदेश को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है जिला स्तर पर तमाम वो निगरानी, वो एहतियातन सुविधाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कालाबाजारी नहीं रुक रही है मास्क और सैनिटाइजर की। ना गुणवत्ता की चीज़ें मिल पा रही हैं, पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं। खुद खुलेआम मेडिकल स्टोर वाले बता रहे हैं कि हाँ हो रही है कालाबाजारी, हम 15 की चीज़ें 20 में बेच रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। तरह तरह की बातें हो रही। इस ओर प्रशासन का उतना ध्यान नहीं है। कर्फ्यू एक धारा 144 लगाई गई थी, उसको लेकर जरूर प्रशासन सख्त था। तमाम जगह जगह पर चेक पोस्ट जैसा बनाया गया था, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की गई थी। लोग कल जिस तरह से समर्थन पूरे देश का था, बहुत अच्छी चीज़ है। नौरोजाबाद से खबर आई थी कि वहां पर धारा 144 लोग नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोग कल दिन भर थे, शाम को मतलब प्रधानमंत्री की अपील ही थी कि आप अपने घरों से वो तमाम लोग जो कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए समर्थन करें, थाली बजाएं, शंख बजाएं, मतलब एक एकता का प्रतीक दें। लोग सड़कों पे उतर आए। इंदौर में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा कर दी, 20 लोगों से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होना है। हम और आप यहाँ पे हैं। बहुत सारे दर्शकों को ये लग रहा होगा मास्क नहीं पहना, ऐसा नहीं है। हम लोग बहुत संयमित होके ऑफिस में भी कम लोग और साथ ही साथ हम यहाँ से निकलने के बाद पूरी वो केयर कर रहे हैं। यहाँ पे भी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि आप तक सूचनाओं को लेकर आना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये ज़रूरी है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम अब स्थिर हो रहे हैं, बहुत ज़रूरी है स्थिरता, क्योंकि तमाम वो प्रशासन की कवायदें शुरू हैं। ये वक्त है संयम से काम लेने का। घरों में अगर कैद हैं, तमाम चीज़ें थोड़ी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं। ज़बरदस्ती किसी चीज़ का स्टॉक नहीं करें। एक चीज़ देखा गया है मार्केट में, आज मैं कुछ जगह गया तो ये पता चला कि लोग बहुत स्टॉक कर रहे हैं घरों में। एक डर है, ऐसा नहीं है। तमाम सब्जी, फल, दूध ये सब मिलता रहेगा आपको। सिर्फ घरों में इसलिए रहना ज़रूरी है क्योंकि जब तक ये वायरस जिस तरह से आगे गर्मी बढ़े, कम हो, धीरे धीरे करके अगर भगवान करे सब चीज़ें समाप्त हों, पटरी पर उतरे, लेकिन उसके पहले जो चीज़ें हैं, तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, सब कुछ कर दिया गया है। ये सिर्फ पब्लिक की सुविधा के लिए है, इसको किसी और दृष्टिकोण से नहीं देखें। विश्व में जो देश बुरी तरह से प्रभावित हुए उनकी हालत देखिए, इटली की हालत देखिए, चाइना की हालत देखिए, लेकिन अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई वो नहीं तैयार हो जाती है, तब तक सिर्फ बचाव ही सब कुछ है। सबसे ये अपील है, विंध्या टाइम्स परिवार की ये अपील है कि आप संयमित होकर देखें, समझें, सुने, सोशल मीडिया के बहकावों में मत आएं। रोज एक नया घटनाक्रम। हालांकि कलेक्टर ने एक गाइडलाइन भी दे दी है कि कोई इस तरह से सोशल मीडिया ग्रुप्स में चीज़ें नहीं डाल सकता है, क्योंकि अगर वेरीफाई नहीं हो। जनता के बीच में एक डर का, भय का माहौल नहीं निर्मित होना चाहिए, ये एक बड़ी चीज़ है। रीवा को लेकर एक खबर ये भी है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोक सुरक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 की धारा 215 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए आज दिनांक 24/3/2020 से आगामी आदेश तक, मतलब 23 से ये ऑर्डर, 24 से ये लागू हो जाएगा। सेवाओं की वाहनों को छोड़कर, अनिवार्य सेवाओं की वाहनों को छोड़कर समस्त बसों एवं ऑटो के संचालन को रीवा जिले के क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। अगले आदेश तक सीमाएं सील हैं। जो गाड़ियां हैं उनको भी बंद करने की जो ज़रूरी है वो चीज़ें पुलिस का कंसीडर करेगी, उन चीज़ों को महत्व देगी। तो ये अपील है आपसे कि संयमित रहें, चीज़ों को समझें। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके हितों के लिए सरकार ये सब फैसले ले रही है। तो आप सभी की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं, हमारी अपील है कि आप सभी उस पर अमल करें, सावधानी बरतें और सतर्क रहें। तब तक के लिए विंध्य की हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नोवल कोरोना वायरस से बचने के लिए इन सभी बुनियादी सुरक्षा के उपायों को जरूर अपनाएं। अपने हाथों को बार बार धोएं, एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को अपने हाथों से अथवा टिश्यू से ढकें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति या संक्रमित सामग्रियों के संपर्क में आने से बचें।
स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। सतर्कता ही सुरक्षा है। सावधान रहें, सतर्क रहें, घरों में रहें।